आज फरीदाबाद सेक्टर 15 स्थित गुरुद्वारे में हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित शहीदी यात्रा में सहभागिता करना मन को भाव विभोर कर गया। इस दौरान बाबा जी के चरणों में मथा टेककर अरदास में सम्मिलित हुए केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने संगतजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन त्याग, साहस, धर्म एवं मानवता की रक्षा के अप्रतिम उदाहरण के रूप में संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी शिक्षाएं हमें सदैव सहिष्णुता, एकता और सद्भाव के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देती रहेंगी। साडे हरियाणा सरकार के मंत्री श्री विपुल गोयल जी, साडे एमएलए श्री मूलचंद शर्मा जी, एमएलए धनेश लखा जी, भैन सीमा त्रिखा जी, साडी मेयर भैन अपनी परवीन बत्रा जी, होर भी जिन्हें साहिबान इत्थे इकट्ठे हुए है, सब नूं जी आयां नूं कहना। मैं अज का मौका ज्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि आपां काम दे विश्वास रखने। हरियाणा सरकार पिछले 10 साल 11 साल वैसे बहुत काम किए, लेकिन एक काम की चर्चा और जिक्र मैं करना चाहूंगा। अपना समाज बहुत सारे वर्गां च, पंथां च, बहुत सारे ग्रुपां च अलग अलग तरीके नाल अपना जीवन यापन करता है। हर समाज का अपना कोई ना कोई श्रद्धालु पुरख हुंदा है, जिहदी मानता उस समाज विच हुंदी है। कोई उन्होंने किसी तरीके याद करते, कोई किसी तरीके योजना बनाई सी संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, और उस योजना के अंदर जिन्ने भी समाज के अगुआ महापुरुष होए ने, उन्होंने सब दे उन्होंने जयंतियां, उन्होंने विशेष दिहाड़े इन्हों मनाया जाए तो उन्होंने विचारों नूं भावें कितना ही टाइम समा हो गया, किसी 100 साल हो गए, किसी 200 साल, 500 साल, 1000 साल, उस तो भी ज्यादा पुराने होण, तां भी उन्होंने जीवन के जिहड़े जिहड़े विचार सीगे, जो उन्होंने उपदेश सीगे, वो अज भी जिन्ने उस वेले सार्थक सीगे, अज भी उन्ने ही सार्थक है। आखिर समाज जीवन को चंगा बनाना, अपने जिहड़े जीवन मोल ने उन्होंने उच्चा उठाना, आपस मिलके भाईचारे के नाल सद्भाव के नाल असीं रहीए, क्योंकि अगर समाज तो साडा इक्को ही है। अगर मिलजुल के रहांगे तो सुखी रहांगे, आपस में तकरार ना होवे, आपस में कोई मनभेद ना होण, ये विचार सारा ने करना हुंदा। उस कड़ी दे विच अपने जिहड़े 10 गुरु साहिबान ने, उन्होंने जिन्ने भी इस तरह वरीड़े दिहाड़े आए ने, उन्होंने सबनों असीं वध चढ़ के उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। अज सहयोग नाल आपां 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का जिहड़ा बलिदानी है, उन्होंने जिहड़ी शहादत है, उसनूं याद करदे आ पूरे हरियाणा दीयां 4 यात्रावां जिहड़ियां दर्शन यात्रा जिन्हां नूं असीं कह रहे हैं, उन्होंने जिहड़ी शुरुआत करनी है, उहदी अज तीसरी यात्रा है, जिहड़ी फरीदाबाद तो शुरू हो रही है। एक यात्रा शायद मंदिर कपाल पुंज साहब तो शुरू होएगी, सढौरा तो शुरू होएगी। चारों यात्रावां 25 नवंबर तक कुरुक्षेत्र पहुंचणगियां। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समागम असीं उत्थे करना है। सारा समाज किसी भी कौम का होवे, किसी भी पंथ का होवे, सब उत्थे इकट्ठे होणगे और गुरु साहब की शहादत के बारे विचार उत्थे किया जाएगा। क्योंकि शहादत गुरु साहब ने कोई अपने वास्ते नहीं की, धर्म को बचाने वास्ते, न्याय वास्ते, एक बलिदान की जिहड़ी उन्होंने भावना सी, उन्होंने मने सी कि ये जिहड़ा क्रूर अत्याचार मुगल बादशाह उत्थे कर रहे सीगे, या उन्होंने जिहड़े आगे जिहड़े कारकर्ता सीगे, वो कर रहे सीगे, ते समाज जागृति पैदा करने वास्ते किसी महापुरुष नूं बलिदानी देनी पैनी है। और बड़ी
ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗਾਂਵ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।